कभी सोचा है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट कैसे दुनिया के दो सबसे ताकतवर लोगों को आमने सामने ला सकती है? आज हम एक ऐसे ही विवाद की कहानी समझने वाले हैं जो व्हाइट हाउस से शुरू हुई और वेटिकन तक जा पहुंची। एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है कि जब किसी का बुरा वक्त आता है ना, तो उसकी अकल भी काम करना बंद कर देती है। और हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कदम देखकर ऐसा लगता है मानो वो इसी कहावत को सच साबित करने पर तुले हों। तो आज की हमारी पड़ताल में हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस एक डिवाइन तस्वीर की जिसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया। फिर देखेंगे कि कैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने ही बयानों में फंस गया। और फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो ट्रंप ने सीधा पोप से ही पंगा ले लिया। इसके बाद हम इसके चौंकाने वाले ग्लोबल असर और इन सब के पीछे के असली पॉलिटिकल प्रेशर को भी डिकोड करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर ये सारा बवंडर शुरू कहां से हुआ? तो इसकी जड़ में थी सिर्फ एक तस्वीर जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया पर डाला था। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी तस्वीर नहीं थी। ये एक एआई जेनरेटेड इमेज थी जिसमें ट्रंप को लगभग जीसस क्राइस्ट जैसा दिखाया गया था, जैसे वो किसी को ठीक कर रहे हों। और इस पर जो हंगामा मचा, अरे उनके अपने सपोर्टर्स तक कहने लगे कि आप भगवान नहीं हैं। बीबीसी, सीएनएन, सब जगह यही खबर। और इसका नतीजा क्या निकला? कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ट्रंप को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। अब पोस्ट तो डिलीट हो गई, लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। बल्कि इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा अजीब था। व्हाइट हाउस से ही ऐसे ऐसे बयान आने लगे जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। जरा इस कंफ्यूजन को समझिए। एक तरफ तो खुद ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये तस्वीर तो मुझे एक डॉक्टर की तरह दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मैं लोगों को बेहतर बनाता हूं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट तो मजाक कर रहे थे, लोग उनका ह्यूमर समझ नहीं पाए। तो क्या था ये? वो डिवाइन फिगर थे, डॉक्टर थे, या फिर ये सब एक मजाक था? ये कंफ्यूजन ही बता रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर ही किसी को कुछ नहीं पता था। तो जब ट्रंप चारों तरफ से घिरते नजर आए तो उन्होंने प्रेशर हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा दाव चला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक नेता यानी पोप के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने सीधे सीधे पोप पर अटैक किया, कहा कि वो क्राइम पर वीक हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी तो भयानक है। और मजे की बात देखिए, ये हमला ठीक उस वक्त हुआ जब पोप ने ईरान के मसले पर एक ऐसा बयान दे दिया था जो ट्रंप को जरा भी रास नहीं आया। और ये जो वाकया है ना, ये ट्रंप की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सच में लगता है कि पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। यहां तक कि उन्हें यह भी लगा कि पोप को शायद चुना ही इसलिए गया था ताकि वो ट्रंप को खुश रख सकें। सोचिए जरा। तो सवाल यह है कि ट्रंप को इतना गुस्सा आया क्यों? तो वजह था पोप का ये बयान। देखिए, एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ जो टेंशन चल रही थी उसे एक तरह से रिलीजियस वॉर का रंग देना चाहते थे। वहीं पोप ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ईश्वर किसी भी जंग को आशीर्वाद नहीं देते। ये तो सीधा सीधा ट्रंप के नैरेटिव पर एक चैलेंज था। चलिए अब देखते हैं कि ट्रंप के इस अटैक का ग्लोबल रिएक्शन क्या हुआ। और यकीन मानिए, जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहां आकर तो जियोपॉलिटिक्स के सारे रूल्स ही बदल गए। सोचिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें आमतौर पर ट्रंप का सपोर्टर माना जाता है, उन्होंने पहली बार ट्रंप को खुलेआम क्रिटिसाइज किया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि पोप के डिफेंस में कौन आया? वो देश जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, ईरान। ये पल शायद इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट पोप को अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान की सरकार पोप को डिफेंड कर रही है। क्या अजीब सिचुएशन है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब मिलता है अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जहां उन पे प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इन सारे विवादों का असर सीधा सीधा उनकी पॉपुलैरिटी पर दिख रहा है। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरकर लगभग 40% पर आ गई है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये नंबर अभी और नीचे जा सकता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आ कहां से रही है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ईरान वाले फ्रंट पर मिली नाकामी। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी नहीं कर पाए, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की इमेज को एक बड़ा झटका लगा। तो शायद इसी फेलियर को कवर अप करने के लिए उन्होंने अपनी गॉड लाइक इमेज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लान भी पूरी तरह बैकफायर कर गया। और अब आगे क्या?
आगे का रास्ता सीधा जाता है मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ। नवंबर 2026 में होने वाले ये चुनाव एक तरह से ट्रंप की लीडरशिप पर एक रेफरेंडम होंगे, एक फाइनल टेस्ट जो ये तय करेगा कि अमेरिकी लोग उनके इन सारे कारनामों के बारे में आखिर सोचते क्या हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल गलती, एक सोशल मीडिया पोस्ट किसी भी लीडर की पॉलिटिकल कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख सकती है, और कैसे एक छोटा सा घरेलू मामला एक बड़ा ग्लोबल डिप्लोमैटिक संकट बन सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज के इस एआई और सोशल मीडिया के दौर में किसी नेता की जो ऑनलाइन इमेज होती है और जो उनकी असल पॉलिटिकल रियलिटी है, इन दोनों के बीच की लाइन कितनी ज्यादा धुंधली हो चुकी है? सोचने वाली बात है।